कनाडा ने चीन से आयात किए जाने वाले स्टील पर शुल्क लगाया है। अब कनाडा की राजधानी ओटावा स्थित चीनी दूतावास ने कनाडा के इस कदम की आलोचना की है। साथ ही चीनी दूतावास ने इन शुल्कों को विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का उल्लंघन बताते हुए वैश्विक व्यापार व्यवस्था को बाधित किया जाना करार दिया है। बताया जा रहा है कि खास बात यह है कि चीनी दूतावास का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कनाडा और चीन के बीच तनावपूर्ण व्यापारिक रिश्तों को फिर से नॉर्मल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा जुलाई के अंत से पहले चीन में पिघलाए गए इस्पात का प्रयोग कर बनाए गए स्टील के आयात पर 25% टैरिफ लागू करेगा। अब इसको लेकर चीनी दूतावास के एक अधिकारी ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी घोषणाएं डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित करती हैं और चीन के हितों को नुकसान पहुंचाती हैं। अब कनाडा के इस फैसले पर विशेषज्ञों की राय है कि कनाडा के प्रधानमंत्री कनाडा के इस्पात उद्योग यानी कि स्टील उद्योग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में ऐसा कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयातित इस्पात पर 50% टैरिफ लगाए जाने के कारण कई देश कनाडा में सस्ता स्टील डंप कर रहे हैं। अब अगर चीन और कनाडा के बीच व्यापारिक आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल चीन और कनाडा के बीच 120 अरब कनाडाई डॉलर का व्यापार हुआ है और इस तरह चीन कनाडा का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर सामने आया। अब कनाडा की इस घोषणा ने चीन और कनाडा के बीच व्यापारिक रिश्तों में जो दरार है उसे और भी बढ़ा देने का काम किया है। स्टील को लेकर कनाडा के रुख पर ओटावा स्थित चीनी दूतावास का ये भी कहना है कि कनाडा के दृष्टिकोण का कोई कानूनी आधार नहीं है। दूतावास ने कहा है कि ये चीन और कनाडा के बीच सामान्य आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को गंभीर रूप से कमजोर करेगा। गौरतलब है कि कनाडा पहले से ही चीन से आयातित स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाता था और इस हफ्ते उसने अन्य देशों में निर्मित चीनी स्टील पर नकेल कसने की कोशिश की है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चीन कनाडा के इस फैसले से इस समय नाखुश नजर आ रहा है।